हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में बट पुराने टॉपिक के साथ। मतलब आपको हमारा पहले वाला वीडियो तो याद ही होगा जिसका टाइटल था डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी एंड देयर नेम्स। तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लो। और हम चलते हैं अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी एंड देयर नेम्स के पार्ट 2 की तरफ। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी को दो वर्ड से मिलाकर बनाया गया है। बायो जिसका मतलब होता है लाइफ और ओलॉजी जिसका मतलब होता है स्टडी करना। तो इसको मिला देंगे तो बायोलॉजी यानी लाइफ के बारे में स्टडी करना, इसी को कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी जिसका दो मेजर डिविजन्स किए गए हैं, एक बोटेनी और दूसरा जूलॉजी। बोटेनी में हम लोग स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं और जूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों एनिमल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। वहीं पे एक वर्ड बायोलॉजिस्ट का भी आता है जिसका मतलब होता है बायोलॉजी के स्टडी करने वाले व्यक्ति को बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। बोटेनी को भी बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड किए गए हैं जिसमें से हम कुछ सेक्शंस का नाम यानी कुछ डिवाइड्स का नाम आपको बताएंगे। जिसमें से पहले आता है डेंड्रोलॉजी जिसमें हम लोग पेड़ों के बारे में अध्ययन करते हैं और उससे जुड़ी हिस्ट्रियों के बारे में। यानी डेंड्रोलॉजी वैसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पेड़ और उससे जुड़े हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी यानी माइसोलॉजी भी पढ़ सकते हैं इसको। तो माइसोलॉजी जिसको मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, माइसोलॉजी फंगी एंड सेम एसोसिएशन विद प्लांट्स यानी फंगी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फंगी जो प्लांट से जुड़ा एसोसिएटिव होता है उससे जुड़ी स्टडी को हम लोग माइसोलॉजी कहते हैं। पैलियन बोटेनी जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं फॉसिल्स प्लांट्स के फॉसिल्स को स्टडी करते हैं जिसको पैलियन बोटेनी कहा जाता है। फाइटोपैथोलॉजी जिसमें हम लोग प्लांट्स के डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, किस पेड़ पौधे को कैसी बीमारी है और वो कैसे ठीक होगी, जिसको फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। एग्रीकल्चर यह तो एक कॉमन वर्ड है लेकिन स्टडी के पार्ट्स में भी आता है। यानी एग्रीकल्चर वैसा सब्जेक्ट है जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ बोटनी यानी पेड़ पौधे के बारे में कुछ जानकारियां अध्ययन करते हैं और ग्रोइंग फूड प्लांट्स यानी हम लोग फूड को भोजन को कैसे उगाते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। पोमोलॉजी कल्टीवेटिंग ऑफ फ्रूट्स यानी पोमोलॉजी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। अगर जो आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले जाके देख लो ताकि वो तब आपको ये थोड़ा इजी समझ में आएगा। तो पोमोलॉजी यानी कल्टीवेटिंग ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी में हम लोग फ्रूट्स के बारे में स्टडी करते हैं, फ्रूट्स कैसे उगाए जाते हैं, उसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है। ये तो थी कुछ बोटेनी का सेक्शन जिसको कुछ सेक्शन में डिवाइड किया गया था। अब हम लोग जूलॉजी की ओर आएंगे तो इसको भी कुछ सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि पहला आता है आर्केनोलॉजी, सिंगल क्लास ऑफ इन्वर्टिब्रेट के बारे में स्टडी करते हैं जैसे कि स्कॉर्पियन, स्पाइडर, इन सभी इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको आर्केनोलॉजी कहा जाता है। कोनोकोलॉजी में हम लोग मॉल्यूस्क के बारे में स्टडी करते हैं जिसका मतलब होता है सॉफ्ट स्किन टाइप के एनिमल्स जैसे कि स्नेल, ऑक्टोपस जिनका कुछ एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स नहीं होता है। एम्ब्रियोलॉजी यानी डेवलपमेंट ऑफ एनिमल फॉर्म्स, जानवर जीव जंतु कैसे बनते हैं उसके बारे में अध्ययन करने को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एंटोमोलॉजी यानी इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े के बारे में अध्ययन करने को हम लोग कहते हैं एंटेमोलॉजी। हेर्पेटोलॉजी यानी रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीव जंतु के बारे में हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो उसको हेर्पेटोलॉजी कहा जाता है। मैमोलॉजी ये तो नाम से ही पता चल रहा है यानी कि हम लोग मैमल्स यानी जो जीव जंतु अंडे नहीं देते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको मैमोलॉजी कहते हैं। ऑर्नियोथोलॉजी स्टडी में हम लोग बर्ड्स के बारे में अध्ययन करते हैं कि बर्ड्स कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं। और एक और एनिमल ऐड हो जाएगा हमारी इस लिस्ट में यानी फिशेस, मछलियों के बारे में अध्ययन करने को हम लोग कहते हैं इच्थायोलॉजी। इसमें हम लोग मछलियों के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी के और भी ब्रांचेस हैं जिसका नाम हम लोग आगे जानेंगे। अब तक आपको ये वीडियो अच्छा, अट्रैक्टिव, नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक करें और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी के भी और भी ब्रांचेस है जो जूलॉजी बोटनी में ऐड नहीं होते हैं जैसे कि इकोलॉजी यानी कि इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ इन्वायरमेंट एंड अदर ऑर्गेनिज्म यानी किसी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन को इकोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी
जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं और वो कैसे विकसित होते हैं और उनका पूरा ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी यानी जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब के बारे में स्टडी करने को हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटायर ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, ऑर्गेनिजम्स के पूरे पार्ट्स को स्टडी करना और उसके पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करना, जिसको एनाटॉमी कहा जाता है। पैलियोनोटोलॉजी में हम लोग फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं, कौन सा फॉसिल्स कैसा है, किसका है, कितना पुराना है, उसके बारे में हम लोग पैलियोनोटोलॉजी में स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमी में हम लोग, ये सुनने में वर्ड तो थोड़ा टैक्स से रिलेटेड लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। टैक्सोनॉमी में हम लोग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में और इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे ऑर्गेनिजम्स को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है और वो इवोल्यूट कैसे हो रहे हैं, आगे कैसे विकसित कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी को कहते हैं टैक्सोनॉमी। हिस्टोलॉजी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यूज, यानी कि जब हम लोग टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी यानी जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ और फंक्शन ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी सेल्स कैसा है, उसका फंक्शन, काम करने का तरीका कैसा है, उसके बारे में स्टडी को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। इसके वर्ड में ही पैरासाइट है, जिसका मतलब हम लोग पैरासाइट के बारे में स्टडी करते हैं। पैरासाइट वो होता है जो कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहने के लिए रहता है, उसको पैरासाइट कहते हैं। तो उसी चीज के ऊपर के स्टडी को हम लोग पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। जेनेटिक्स कि कैसे ट्रेड्स और हेरिटेड जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते रहते हैं, यानी डीएनए, यानी हमारे पीढ़ियों दर पीढ़ियां जो चली आती है आदतें और कुछ जेनेटिक लक्षण, उसी के बारे में स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। एम्ब्रायोलॉजी, ये वर्ड हमने जूलॉजी के सेक्शंस में भी जाना था, तो एम्ब्रायोलॉजी एक बार और आपको रिवीजन करवा देता हूँ। एम्ब्रायोलॉजी का मतलब होता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कैसे ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ होता है, यानी विकसित कैसे वो करते हैं। फाइसियोलॉजी वो स्टडी है जिसमें हम लोग सीखते हैं, जानते हैं कैसे बॉडी काम करती है और उसके पार्ट्स काम करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग फाइसियोलॉजी। तो ये थी टोटल वीडियो, पूरी नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी एंड देयर नेम। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि वीडियो सभी तक पहुंचे, सभी को पता हो कि किसी चीज़ के स्टडी को कहते क्या है आखिरकार। तो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।